नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया, जहां सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये दावा किया कि इतनी व्यापक चर्चा किसी और विधेयक पर नहीं हुई। वहीं विपक्ष ने इसे भारतीय संविधान का उल्लंघन करार दिया। आखिर वक्फ संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में क्या बहस हुई और इस पर कौन क्या कह रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद में सियासी सरगर्मी तेज है। गुरुवार दोपहर 1 बजे राज्यसभा में ये बिल पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक को रखते हुए दावा किया कि जेपीसी ने इस पर 1 करोड़ से अधिक सुझाव लिए, 284 संगठनों से चर्चा की और 10 शहरों के लोगों की राय भी ली। उन्होंने कहा कि वक्फ की सही व्यवस्था होती तो देश की तस्वीर ही बदल जाती। पूर्व में जितने भी जेपीसी बने हैं, इतना लंबा, इतना व्यापक काम आज तक नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के 284 संगठन, स्टेक होल्डर्स, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने जेपी का समक्ष आकर के अपने बातों को रखा, ज्ञापन सौंपा और 97 लाख से भी ज्यादा, अब छोटा मोटा पत्र को मिलाकर के 1 करोड़ से ज्यादा हमारे देश के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और अपना मत को जेपीसी और मंत्रालय को दिया है। तो किसी बिल को सदन में चर्चा करने से पहले 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिलना, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। विचार विमर्श राज्य सरकारों से भी हुए। ज्वाइंट कमेटी ने 10 शहरों में मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पटना, कोलकाता और लखनऊ में जाकर के अपना पूरा वहां समय भी दिया है। विधेयक को लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने भी इस विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये धार्मिक मामलों में दखलंदाजी है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख देता था वो उसकी हो जाती थी। समझता हूँ कि जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है, ये आईनी हिंद की दफा 25 जिसमें राइट टू रिलीजन दिया गया है, यहाँ के आवाम को, मुल्क के आवाम को राइट टू रिलीजन दिया है, ये उसकी वायलेशन है। उस आर्टिकल की वायलेशन है ये बिल जो पास किया गया है। अच्छी बात नहीं है कि आप किसी के पर्सनल लॉ में मुदाखलत करें, ये अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये वायलेशन है। राइट टू रिलीजन में बात कर रहा हूँ। राइट टू रिलीजन गारंटी किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में। राइट टू रिलीजन, ये उसकी खिलाफ वर्जी है, ये मेरा मानना। किसने आपको संपत्ति दी? किसने आपको संपत्ति दान की? किसके मन में मनसा थी कि अल्लाह को दे दिया जाए? एक भी आदमी ने वक्फ बाई यूजर की संपत्ति वक्फ के अधिनियम के तहत नहीं दी। संपत्ति पर हाथ रख दो, किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति कह दो और वक्फ बोर्ड खुद ही तय कर लेगा कि वो संपत्ति वक्फ की है कि नहीं है, और जिस बेचारे की संपत्ति ले ली जाएगी इसको पता ही नहीं चलेगा। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में 12 घंटे तक इस विधेयक पर बहस चली। रात 2 बजे वोटिंग के बाद बिल पारित हो गया। कुल 520 सांसदों ने वोट डाले, जिनमें से 288 बिल के पक्ष में और 232 विपक्ष में थे। विपक्ष के सभी संशोधन खारिज कर दिए गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में भी जोर देकर कहा था कि संशोधित विधेयक में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में कोई गैर मुस्लिम हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। राज्यसभा में इस बिल पर 8 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई। बीजेपी का दावा है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए है, जबकि विपक्ष इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बता रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 जेके। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद में गर्मागर्म बहस हुई। सरकार इसे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने वाला कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे संविधान विरोधी और धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी करार दे रहा है। अब देखना ये होगा कि राज्यसभा में बहस के बाद इस बिल को लेकर क्या फैसला लिया जाता है और देश भर में इसका क्या असर पड़ता है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।